जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनकी उपाधि। जो छत्तीसगढ़ में कई लोग होते हैं जिनको दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर है ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को देख सकें। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर कोई चैनल से नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे भी इसके पीडीएफ वगैरह और इन्फॉर्मेशन आदि आते रहती है। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग एनएमडीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट नंबर पे दिया है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राम गोपाल तिवारी। जो है यह छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष कहे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है अगर यह पूछा गया तो ये आ जाएगा प्यारेलाल को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के सहकारिता का जनक। अगला है यहाँ पे, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? तो जो पंडित रत्नाकर झा थे, इनको दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक कहा जाता है। अगला है यहाँ पर, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन है? तो वामनराव लाखे जो है यह रायपुर जिले में सहकारिता के जनक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो माधवराव स्प्रे है, यह छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? अगर यह पूछा जाता है आपको कि छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुरु घासीदास। अगला यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चूड़ामणि साहब जो है यह छत्तीसगढ़ के कबीर पंथी के संस्थापक है। अगला है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो परशुराम सोनी को छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? तो गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का गांधी अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। और अगर बस्तर का गांधी पूछ लिया जाए तो मनकूराम सोठी को बस्तर का गांधी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो गोपाल मिश्र है, इन्हें छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। अगला है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? तो वीर नारायण सिंह जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। और अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? तो सुरेंद्र राय जो थे यह छत्तीसगढ़ के 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे कहा जाता है? तो घनश्याम सिंह गुप्त जो है इनको मध्य प्रांत के विधान पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के विधान पुरुष किसे कहा जाता है? तो मथुरा प्रसाद दुबे को मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो फादर टी लोरे जो थे यह ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक थे। अगला है, नाचा के जनक कौन है? तो दाऊ दुलार सिंह मंजराजी जो है यह नाचा के जनक है। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी के जनक कौन है? तो याद रखिएगा जो झाड़ूराम देवांगन है यह पंडरालू के जनक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोक कला के उद्धारक कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दाऊ रामचंद्र देशमुख जो है यह लोक कला के उद्धारक है। और लोक कला के पुजारी कौन है? तो महावीर चंद्राकर यह लोक कला के पुजारी है। आगे हम देख लेते जो प्रचलित स्थल है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाए जो खरोद है यह छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। खरोद को काशी या वाराणसी एक ही बात है, जो उत्तर प्रदेश में काशी है उसी को वाराणसी भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का काशी पूछा जाए तो खरोद को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का काशी। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा।
जो चेतुरगढ़ है कोरबा का, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है, तो लाफागढ़, यह भी कहा है कोरबा में स्थित है, इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। और अगर यह पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो राजिम गरियाबंद को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, जो मेन पार्ट है जो कि सरगुजा में स्थित है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें, आगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, तो तपकरा जो है जशनपुर का, इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अगर पूछी जाए तो अभूम झाड़ को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, तो जो देवरानी जेठानी मंदिर है जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी में बना था, यह छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है। और छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी कौन सी है, जो दुर्ग भिलाई है छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, आशा करता हूँ आपको यह लाभ देंगे आने वाले पेपर में। जो भी लोग एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे भी हम अगली क्लास लाने वाले हैं जो बस्तर संभाग है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण लगभग 100 क्वेश्चनों को लाने वाले हैं, और वो क्लास 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आज की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।